पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि चीन के हैकर्स दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन पर चल रही रिसर्च को चोरी करने में लगे हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक के लैब्स में चोरी के प्रयास हुए हैं और माना जा रहा है कि ये काम चीन का है। वैसे चीन बरसों से सीक्रेटली दुनिया भर में बेहतर तकनीक और ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के काम में लगा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी FBI और खुफिया एजेंसी CIA ने उन सभी देशों के लिए एक अलर्ट जारी किया है जहां कोरोना संक्रमण की वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च जारी है। इसी अलर्ट के मुताबिक चीन की नजर इन सभी जगहों पर है और वो यहां हो रही रिसर्च का डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी रिसर्च संस्थानों में कोरोना को लेकर हो रहे रिसर्च से जुड़ा डेटा चीन साइबर अटैक के जरिए चुराने की कोशिश कर रहा है। अन्य देश जो इस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, उनके यहाँ से भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। एजेंसी ने कहा कि एक गंभीर मसला है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका पहले भी चीन पर आरोप लगा चुका है कि चीन कोरोना वायरस की महामारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और वो कोविड-19 पर हो रही रिसर्च में साइबर जासूसी कर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन के सबूत मांगने पर अमेरिका ने फिलहाल कुछ भी नहीं दिया है। डेटा पर है चीन की नजर। FBI और DHS के साइबर आर्म CISA ने कहा कि अमेरिका के जिन संस्थानों में कोरोना वायरस से जुड़ी रिसर्च हो रही है, उनके डेटा पर चीन की नजर है। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और रिसर्च सेक्टर में कोविड-19 पर दिन रात काम चल रहा है, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि इन शोधों पर चीन की नजर है और वो साइबर अटैक के जरिए चुरा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से जारी चेतावनी के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते में और कड़वाहट आ गई है। चीन को बैन करने की तैयारी। 9 प्रभावशाली सीनेटर्स के एक समूह ने अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर चीन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के पीछे की वजहों की पूरी जानकारी मुहैया नहीं करवाता है और इसे काबू करने में सहयोग नहीं देता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोविड-19 जवाबदेही अधिनियम विधेयक को सीनेटर लिंडस ग्राहम ने तैयार किया है और 8 अन्य सांसदों ने इसमें उनका साथ दिया है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति 60 दिन में कांग्रेस में ये प्रमाणित करेंगे कि चीन ने अमेरिका, उसके सहयोगियों या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्थाओं के नेतृत्व वाली कोविड-19 संबंधी जांच के लिए पूर्ण जानकारी मुहैया करवाई है और उसने मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री करने वाले उन सभी बाजारों को बंद कर दिया था जिसने जानवरों से मनुष्यों में कोई संक्रमण फैलने का खतरा पैदा होता। चीन पर लगते रहे हैं चोरी के आरोप। चीन आज से नहीं बल्कि कई दशकों से पूरी दुनिया में नई तकनीक और ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी करता रहा है। उसके खिलाफ हजारों ऐसे मामले हैं। कोरोना वैक्सीन संबंधी शोध और अन्य अहम जानकारियों पर सेंध लगाने के प्रयास की खबरें कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश चीन पर लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि वो सालों से उनकी तकनीक, रिसर्च और ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रहा है। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट में वहां की कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसे मामले लेकर जा रही हैं। हाल के वर्षों में जिस तरह से चाइना ने डिफेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई तकनीक के बल पर छलांग लगाई है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कहने वाले यही कहते हैं कि दरअसल ये छलांग इस चोरी के बल पर लगाई गई है। कुछ साल पहले तक चीन एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर में बहुत पीछे था। पिछले 1 से 1.5 दशक में उसने जिस तरह से तकनीक हासिल कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है, उससे पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। खासकर चीन द्वारा बनाए जा रहे 4थी जनरेशन के फाइटर जेट के निर्माण से यही हाल चीन के दूसरे सेक्टर्स का था। मुश्किल से 1.5 दशक पहले तक चीन फार्मा सेक्टर से लेकर दूसरे अहम सेक्टर्स में काफी पीछे था, लेकिन अचानक ही उसने हर क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगा दी। ऐसा अमूमन होता नहीं है। चीन कैसे लगाता है दुनिया को चूना? माना जाता है कि चीन के पास दुनिया के हर उत्पाद की कॉपी है। हालांकि ये भी माना जाता है कि चीन ने दुनिया भर की कंपनियों से ट्रेड सीक्रेट्स चुराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुरू में अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को इसका पता ही नहीं चला,
जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो निगरानी बढ़ाई। अब हर महीने अमेरिका में ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। इसके तरीके अलग अलग होते हैं। कभी कोई चाइनीज खुद किसी कंपनी में कर्मचारी या बड़ी पोजीशन पर तैनात होकर उनकी तकनीक या सीक्रेट्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। कभी ये काम बाहर से चीनी एजेंट्स करते हैं। सीएनबीसी के मुताबिक 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने माना है कि चीन ने उनकी बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट इस्तेमाल, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट अनुमति सरीखे पहलू जुड़े होते हैं। चीन जासूसों के जरिए सबसे बड़े पैमाने पर ट्रेड सीक्रेट्स में सींग लगाने का काम करता है। चोरी का कौन सा हथकंडा अपनाता है चीन? चीन के वैज्ञानिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी हासिल करते हैं, विश्वास जीतते हैं और फिर मौका लगते ही ट्रेड सीक्रेट्स को पार कर देते हैं, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े होते हैं। पिछले महीने बहुराष्ट्रीय सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोको कोला ने अपने यहाँ ऐसे चाइनीज वैज्ञानिक को पकड़ा जो कंपनी में बड़ी पोजीशन पर था। उसने कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स चुरा कर चीन भेजे थे। कोका कोला का दावा है कि इन्हीं सीक्रेट्स के बल पर वो चीनी सरकार की मदद से वहां सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का प्रोजेक्ट लगाने वाला था। वहीं चीनी जासूस अमेरिकी या यूरोपीय कंपनी के महत्वपूर्ण कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे संपर्क कर उन्हें सेमिनार या वर्कशॉप के बहाने चीन या यूरोप ले जाते हैं। उनकी खातिरदारी की जाती है। इस बीच प्रलोभन देकर उनसे कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हासिल करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा मामला इसी साल अमेरिकी एविएशन एंड एरोस्पेस की शीर्ष कंपनी जीई एविएशन में सामने आया। कुछ चाइनीज एजेंट्स कंपनी के लोगों को पहले चीन ले गए, जहां उनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। फिर उन्हें पेरिस घुमाने की योजना बनाई गई। कुछ लोगों को फुसलाकर उनसे सीक्रेट्स हासिल कर लिए गए। अमेरिका की टॉप कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोगी कंपनियों के आला अधिकारियों को जब पता लगा तो वो कोर्ट की शरण में गए। लगातार उजागर हो रही चीन की चोरी। लगभग हर महीने इस तरह के कई मामले यूरोप से लेकर अमेरिकी कंपनियों के बीच उजागर हो रहे हैं। अमेरिकी खासकर तब ज्यादा चौकन्ना हो उठे जब कुछ सालों पहले उन्होंने पाया कि उनकी हथियार इंडस्ट्री से लेकर एरोस्पेस इंडस्ट्री में चीन की सेंधमारी हो चुकी है। इस सेक्टर्स की तकनीक के तमाम सीक्रेट्स चीन पहुंच चुके हैं। इसी का नतीजा था कि चीन ने पिछले 1 से 1.5 दशक में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स में जबरदस्त छलांग लगाई। जिस सेक्टर में चीन के पास कहीं कोई बड़ी तकनीक नहीं थी, वहां अब उसके पास वो उन्नत तकनीक है जिस पर अमेरिका भी काम कर रहा होता है। पूरी दुनिया में हर कोई हैरान है कि चीन के पास चौथी जनरेशन के लड़ाकू जेट तैयार करने की तकनीक कैसे आ गई। कुछ दशक पहले तक तो उसकी नींव बहुत खस्ता हाल थी। अचानक वो कैसे आधुनिक साजो सामान, युद्धक जहाजों और परमाणु पनडुब्बी बनाने में सक्षम हो गया। हालांकि ऐसे आरोप रूस पर भी खूब लगते हैं, लेकिन चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया भर में सेंधमारी की है। इससे कई फायदे हुए। चीनी लोगों ने बड़ी विदेशी कंपनियों की संरचना और माहौल का अध्ययन किया, जिसकी तर्ज पर चीन में पिछले 2 से 3 दशकों में बड़ी कंपनियां खड़ी की गईं। वहीं चीन में जो बड़ी कंपनियां काम करने गईं, उन पर ट्रेड सीक्रेट्स देने का दबाव डाला गया। चीन गई तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसकी शिकायत की है। कई कंपनियों ने तो इसके बाद अपना कामकाज वहां से समेट लिया। वहीं इस मामले में हैकिंग ने भी चीन को बड़ा फायदा पहुंचाया, जिसमें बड़ी सफाई से बड़ी कंपनियों के डिजिटल सुरक्षा दरवाजे खोले जाते हैं, फिर तकनीक लीक कर ली जाती है। आजकल साइबर अटैक में चीन सबसे बड़ी ताकत के तौर पर शुमार किया जाता है। पर्दे के पीछे चीन सरकार का खेल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जब भी व्यापार संबंधी बातचीत होगी तो उसमें भी बौद्धिक संपदा की चोरी एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि वो अपने देश में इस मामले में कड़ाई करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये रही कि अप्रत्यक्ष तौर पर चीनी सरकार ही इसमें सहायक बनती रही है। लेकिन ये बात भी कहनी चाहिए कि चीन ने जगह जगह से उन्नत तकनीक हासिल करने के बाद देश में जो संरचना या रिसर्च संस्थान स्थापित किए हैं, वो अब उसे आगे ले जाने में सक्षम हैं। अमेरिका के मिनियापोलिस के फेडरल रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि चीनी कंपनियों के पास जितनी तकनीक है, उसमें आधी से ज्यादा उन्होंने विदेशी कंपनियों के चोरी के जरिए हासिल की।
CNN का अनुमान है कि अमेरिका को ट्रेड सीक्रेट चोरी से छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना $225 बिलियन यानी कि 1550 अरब रुपए से लेकर $600 बिलियन यानी 4146 अरब रुपए का नुकसान होता है।